देखिए क्लास 6 की प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करनी है जिसके अंदर 8 का, 10 का और 12 का तीनों का पूरा पूरा भाग जाता हो। यानी वो संख्या 8 से भी विभाजित हो, वो संख्या 10 से भी विभाजित हो, वो संख्या 12 से भी विभाजित हो। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रश्न अभी था चौथा प्रश्न, इससे जस्ट पिछला प्रश्न। उस प्रश्न में क्या था कि 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आता है 3 अंकों की या कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है, तो इसका मतलब होता है हमें उन सभी का क्या निकालना होता है, लसअ निकालना होता है। जो हमको ये अंक दे रखे हैं, जो ये संख्याएं पूरी तरह से विभाजित किससे होगी, पूरी तरह से ये विभाजित होगी। इनका जो लसअ आएगा, लघुत्तम समापवर्ती जो होगा इन तीनों का या जितनी भी संख्याएं दे रखी होगी उन संख्याओं का लसअ, यानी कोई भी दी गई संख्याओं का लसअ जो है उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। चाहे वो संख्या सबसे बड़ी हो, चाहे वो संख्या सबसे छोटी हो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो, कोई कैसी भी संख्या हो, किसी भी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कौन करता है, उसी संख्या का लसअ। बस अब हमको क्या करना है, 8, 10 और 12, 8, 10, 12 का हमको क्या निकालना है, लसअ निकाल लेना है। तो देखिए 8, 10, 12 का लसअ हम कैसे निकाल रहे हैं, 2 से भाग जाएगा 8 का कितनी बार, 4 बार, 2 का भाग गया 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 4 में कितनी बार, 2 बार, 5 में तो जाएगा नहीं इसलिए 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे। 6 में भाग गया 2 का कितनी बार, 3 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा 2 में 1 बार, 5 में जाएगा ही नहीं, 3 में जाएगा ही नहीं। अब किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। किस में जाएगा, 3 में 1 बार, 1 यहाँ लिखा हुआ पहले से, और ये 5 में भाग किसी का नहीं गया इसलिए 5 ऐसा कैसा उतर गया। अब सिर्फ 5 बचा है तो 5 में 5 का भाग 1 बार, ये 1 ऐसा कैसे हमने लिख दिया। तो हमारी संख्या क्या आ गई, यानी हमारा इन संख्याओं का लसअ, यानी लसअ कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24, 8 तिरी 24 और 24 गुणा 5 कितना आ गया, 24 गुणा 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11, 12, 120 आया। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है, 8, 10, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की जो हम संख्या निकाल रहे हैं वो 3 अंकों की होनी चाहिए। 3 अंकों की तो आ गई, 120 3 अंकों की है, लेकिन ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जिनमें इनका पूरा भाग जाता है। यानी 120 के ही हमको क्या लिखने हैं, गुणज लिखने हैं। 120 के गुणज लिख देने हैं। 120 के गुणज लिखो जो 3 अंकों का हो और सबसे बड़ा हो। तो 3 अंकों का सबसे बड़ा 120 का गुणज क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं, 120 के गुणज लिखना शुरू कर देते हैं। 120, 240, फिर आ गया 360, इसी के गुणज लिखते जाइए 480, फिर आ गया 600, फिर आ गया 720। ये हम क्या लिख रहे हैं, गुणज लिख रहे हैं किसके, 120 के। और फिर 960 और फिर ये आ गया, ये इसके गुणज लिख रहे हैं। और उसके बाद में ये इसके गुणज है। सारे गुणज हमने लिख दिए, इसके 10 तक हमने इसके गुणज लिखे हैं। अब देखिए 120 के गुणज में से सबसे बड़ा 3 अंकों का गुणज कौन है, 3 अंकों का सबसे बड़ा गुणज तो 960 है। इसके जस्ट बाद में 4 अंकों की संख्या आ गई, तो सबसे बड़ा 3 अंकों का 120 का गुणज क्या आया हमारा, 960। तो बस हमारा उत्तर आ गया 960, ये हमारा उत्तर है। प्रश्न में यही पूछा है कि ऐसा गुणज बताइए 8, 10 और 12 से विभाज्य होता है पूरा। 8, 10, 12 से पूरा विभाज्य जो होता है वो उसका लसअ होता है, और लसअ निकला 120, लेकिन उसने बोला 3 अंकों का सबसे बड़ा। तो 3 अंकों का सबसे बड़ा मतलब उसके हम और क्या पता करते जाएं, गुणज पता करते जाएं, और उन गुणजों में जो सबसे बड़ा गुणज है वो उसका उत्तर